अल्लाह ने रिजा फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तीसरे मुकाम पे फरमाया नुज़िला अला मुहम्मद। चौथे मुकाम पे फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया ए ओ मुहम्मद ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया ए जग दा भी रसूल है रब दा भी रब दा भी रसूल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह। कितने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाया कि बाप नहीं ये रसूल है, बाप नहीं, सारे बोलो बाप नहीं रसूल है। हो सकता किसी झेलम के पढ़े लिखे नौजवान के ज़हन में ख्याल आ जाए आसी साहब मैं ते रसूल नूं अपना रूहानी बाप समझदा सा। हजूर ने भी फरमाया कि मैं तुहाडी इंज तरबियत करना क्योंकि मैं तुहाडे वास्ते बमंज़िल बाप हां। हजूर ने फरमाया किसी सहाबी नूं किसी यहूदी ने मेना मारिया बिलाल साहब मेरे साईं ताजदार शाह जी फरमाते ने आप फरमाते ने इश्क उस दिन मुकम्मल होता है जिस दिन कोई यार दा मेना मारे। इश्क उस दिन मुकम्मल होता है जिस दिन कोई यार दा मेना मारे। सहाबी नु मेना मार के ते यहूदी ने आखिया ओ तुहाडा नबी ते तुहानू छोटियां छोटियां चीज़ां भी समझांदा है। उन्हें सोचिया हो रहे सहाबी इस गल ते शर्मिंदा होवेगा पर सहाबी ने बड़े मान नाल ओ जिन्ना दा कॉन्फिडेंस लेवल मुहम्मद ने बुलंद कीता होवे बड़े मान नाल फरमान लगे ओ चलिया साडा नबी ते सानू इस्तंजा करन दा तरीका भी दसदा है। यानी साडा नबी साडी इंज तरबियत करदा है। तेरे नबी ने फरमाया मैं तुहाडी इंज तरबियत करना जिवें बाप बच्चे दी करदा है। फरमाया मैं तुहाडे वास्ते मंजिल बाप हो सकदा किसी नौजवान नूं ख्याल है आसी साहब असीं ते नबी नूं रूहानी बाप समझने आ पर कुरान च रब ने फरमाया मुहम्मद बाप नहीं रसूल है। बाप क्यों नहीं रसूल ही क्यों है? फिर पढ़ा कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। परवरदिगार ने फरमाया जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवेगा फरमाया यार तू दौड़ जाओगे। फरमाया बाप पुत्र दे काम नहीं आवेगा, मां औलाद दे काम नहीं आवेगी, भाई दे काम नहीं आवेगा, यार दे काम नहीं आउणगे। फरमाया कमली वाला बाप नहीं रसूल या अल्लाह वजह की है। फरमाया जिथे बाप ने भी काम नहीं आना रसूल ने काम जहलम दे विचों आवाज उठी ते उन्हें लोगों ने आख्या कोई काम नहीं आता, कोई नबी कोई वली कोई अल्लाह वाला काम नहीं आता। उन्हें आख्या अमल अपने ही काम होने ने। पर जदों मैं कुरान पढ़िया बे मुर्शिद आख्या चुप रहे मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या कोई किसी दे काम नहीं आना। जहलम चो फितना उठया उन्हें सारी दुनिया नु अपनी लपेट में चलिया मिंबर रसूल ते बैठा। ए जेड़े मुर्शिद होंदे ना जेड़े मुर्शिद अल्लाह वाले तुसा गौर कदे कीता वो जेड़ा रात नु पहरेदार होंदा सी ओदे एक हाथे च लालटेन ते एक हाथे च बाबा जी छड़ी होंदी सी पता ना ते ओ छड़ी नाल इस तरह जमीन ते खटका के पता की कहंदा होंदा सी जागते रहियो उन्हें पूछया जावे जे असां ही जागना ते तेनू क्यों रखियो ते ओ कहेगा मैं लोकां नु नहीं जगा रिया मैं चोरां नु सुना रिया कि मैं पे जागदा पहरेदार जागदा है ते लोग आराम नाल सौंदे ने क्यों कि साडे माल दी राखी पिया करदा है। आ जेड़े मुर्शिद होंदे ना ईमान दे पहरेदार होंदे ने।
जेड़ा फितना जेहलम चो फैलिया ते पूरी दुनिया च फैलिया तो सौदे च वेख्या सारे लोग फस गए बचे ओ जिन्ना किसी अल्लाह वाले दे हाथां च हाथ दिते उन्हां दे ईमान बच गए क्योंकि पहरेदार बिठाए सन पहरेदार उन्हां ईमान ते बिठाया सी ओ बचे जिन्हां दा कोई मुर्शिद है सी ओ जिन्हां दे सिर ते कोई साईं है सी आसान जा करके गल करी ना देवा ओ कोई आजड़ी पे बकरियां चारे ना ते डीगर दा वेला असर दा वेला ते बकरी इज्जत तो विछड़ गई ते पीछे बगयाड़ लग गया क्योंकि जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी वो बगयाड़ा जोगी वो बकरी इजड़ तो विछड़ी तो बगयाड़ पीछे लग गया बकरी डरदी दूर चली गई अचानक एक ऊंची जगह तो बकरी ने छलांग लगाई तो नीचे दलदल थी बकरी दलदल च फंस गई पीछे बगयाड़ ने भी छलांग लगाई तो वो भी दलदल च फंस गया ते बगयाड़ रोवे ते बकरी हंसे बगयाड़ रोवे ते बकरी हंसे बगयाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया डुब के तू भी मर चली है ते मैं रोना तू क्यों हंसनी है बकरी बगयाड़ नु कहने लगी ओ सूरज वाल वेख के कहने लगा सूरज पे डुबदा है शाम पे होंदी है इदे च हसन वाली गल केड़ी है बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर बाद शाम पै जानियां अंधेरा छा जाना है मेरे आजड़ी मेरे मालक ने बकरियां चार के घर जाना है उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने बिच मैं नहीं आना मेरे साईं ना मेरिया फिकरां लग जानियां ने उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है उन्हें मैनू ढूंढ के कट के ले जाना है वे तेरा की बनेगा तेरा तो साईं कोई नहीं जेला वाले पता लग गया पिछे साईं चूंदे आन बचाने ते बचान आ ही जांदे ने ओ सिर दा साईं रखया जे कोई साईं सिर दा रखया जे जेड़ा बचान आ जाए जे इजाजत होवे ते कुरान ना पढ़ा आ तुसी नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना मैं अजे अमीरपुर जाना है ना ते उन्हें आखना कि जी तुहाडे कोल जेल माले ते बोले नहीं ते साडे कोल नहीं जुबान लकरा चल शाह जी ने मैंने सुबह फोन किया उन्हें आख्या जी मुलाकात करनी है तो उन्हें भी टाइम यकीनन लेना है तो उन्हें आखना पिछली बार भी आए सो तो इन्नी सुभान अल्लाह करा गए हजरत साहब मेरे जेल 2 महीने खत्म नबूवत मैं हजरत साहब ने इकट्ठियां गुजारे नारोवाल जेल कोई किसी का क्लास फैलो होंदा है कोई किसी का स्कूल फैलो होंदा है कोई मदरसा फैलो कोई कॉलेज फैलो कोई यूनिवर्सिटी फैलो ये मेरे जेल फैलो ने मैं नबी पाक दी खत्म नबूवत वास्ते मैं ते ना इकट्ठे 2 महीने जेल च गुजारे वाह 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 क्या बात रब्बे काबा दी कसम है जेड़ा इन्हां नारा लगाया ना कि साडे बाबियां दी मैं तुहानू इहदे ते कुरान सुनावा लगा जुलेखा हजरत यूसुफ नु लै गई औ 7वीं कोठड़ी 7 ताले 7 दरवाजे बंद ते जाके ना 7वीं कोठड़ी ते अपना दुपट्टा उतारिया कायनात दी सब तो हसीन औरत ते सब तो हसीन मर्द नौजवान दोनों दौलतमंद भी हुस्न भी जवानी भी 7वां कमरा भी है 7 ताले भी लगे ने रब तो इलावा वेखदा भी कोई ते औरत ने दुपट्टा उतार के ना ते इस तरह करके सटिया ओ सामने जुलेखा दा पुत सी ओदे पुत दे चेहरे ते जाके दुपट्टा गिरया हजरत यूसुफ फरमान लगी की कीता कहने लगी मेरा रब है ना मैं दी इबादत करनी आ ते ई मैं गुनाह कर लगी आ ते मैं इस वास्ते पर्दा कीता कि मेरा रब मैनू वेखे ना हजरत यूसुफ तड़प के फरमान लगे तेरा रब नहीं वेखदा पर मेरा पे वेखदा है हुन कुरान सुनो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कालत हैत लगी पढ़ो सूरह यूसुफ तो पट्टा उतार के कहने लगी कालत हैत लगी कहने लगी बे यूसुफ जल्दी कर उस यूसुफ दी बकियत भी तू सदके ना जावा कि 7वीं कोठड़ी नौजवान औरत देखदा भी कोई नहीं दुपट्टा उतार के गुनाह दी दावत देवे ते कालत हैत लक बे यूसुफ जल्दी कर ते यूसुफ अगू बोल के की फरमाते ने काला माज अल्लाह
फरमाया अल्लाह दी पनाह, अल्लाह दी पनाह। हुन आगे सुनो, हजरत यूसुफ ने अचानक निगाह उठाई जदों जुलेखा करीब आई ना ते आपने इस तरह करके निगाह उठाई ते सामने दीवार दे अंदर ना आपनो आप दे अब्बा जान हजरत यकूब नजरी आए। हुन यकूब किथे ने? ओ किनान दे अंदर। यूसुफ किथे ने? मिस्र दी 7वीं कोठड़ी दे अंदर ते यूसुफ के ना यकूब किनान दे अंदर। सुनो कुरान, अल्लाह ने रिजा फरमा वलकद हम्मत बिही वहम बिहा लौला अर्वाब रहमान रब्बी। अल्लाह ने रिजा फरमाया जदों यूसुफ का जुलेखा ने इरादा कर लिया, यूसुफ भी जुलेखा का इरादा कर लेना सी जे अल्लाह की दलील ना वेख दे। वो दलील की है? अल्लाह के नबी ने याकूब नु वेखिया, आप दे अब्बा जान ते मुर्शद कामिल दीवार दे विच नजरी आए, अपने दंदां दे थल्ले उंगली दबाई है। फरमांदे ने पुत्रा दौड़ जा, गुनाह न करी, ते नबियां दी लिस्ट विचों निकल जाएगा। फरमा पुत्रा दौड़ जा। अल्लाह दे नबी यूसुफ दरवाजे वाल दौड़ पे, ताले टूटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे। पता लग्या साईं चुंदे आउण बचाने आई जांदे। बचान आई जांदे ने। अच्छा होर आसान कर देवा, तुहानू या मैनू कमरे च बंद करके ताला लगा दियो ते आखो जी दौड़ो। कोई सियाना बंदा दरवाजे वाल दौड़ेगा? हरगिज नहीं। क्यों? ताला लग गया ना। ताले लगे दरवाजे वाल कोई दौड़दा ही नहीं ते दरवाजे भी 7 होन ते ताले भी 7 होन ते याकूब आके आखन दौड़ ते यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े। नहीं समझे? होर आसान करा, ए मां बच्चे नु हवा च उछाले ना ते बच्चा हसदा है ते कोई होर उछाले ना ते बच्चा रोंदा है। हालांकि मां भी उछाल रही है, होर भी उछाल रही है, पर मां वाली बच्चा हसदा है ते लोगां वाली रोंदा है। क्यों? बच्चे नु मां ते यकीन हुंदा मेरी मां मैनू डिगण नहीं देना। यूसुफ नु हो रहे अपने साइयां ते किन्ना को मान सी, ओ ताले लगे दरवाजे वाल दौड़ पे के साइयां डिगण नहीं देना, साइयां डिगण नहीं देना। तो मेरे मिल्लत दे नौजवानों, यूसुफ ताले लगे दरवाजे वाल दौड़े ते ताले टुटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे। पता लग्या जिथे किसे काम नहीं ना होना उथे रसूल ने काम होना। सानू दसिया मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये दसिया कि ये बाप नहीं रसूल है, क्योंकि जिथे बाप काम नहीं होना उथे रसूल ने काम आना है। ते रसूल केड़ा? इजाजत होवे ते पढ़ा। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत कि कोई शहीद ना हो जाए। बस वैसे ही शहीद होने वाला मुकाम होता है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा कि तुहाडे ज़ौक दी गुफ्तगू होवे। अल्लाह तबारक व तआला साडे वास्ते एक बख्शिश दा जरिया बना देवे इत्थे बैठना। ते हुण मेरा दिल करदा मैं आला हज़रत दा कलाम ही ना पहले एक पढ़ लवां जी, ताकि आला हज़रत दा उर्स ते ओही नाल हुण आला हज़रत फरमांदे ने केड़ा नबी है, ए रसूल केड़ा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमांदे ने सबसे ला आला हमारा नबी। मेरा दिल करता जिन्हों जिन्हों कमली वाले हाथ चुके नारा मार के मेरे नाल के हमारा नबी सबसे ला आला ए हमारा नबी सबसे बाला बाला सबसे ला आला हमारा नबी। और मुल्क को अंबिया ए अंबिया और ताजदार रोका
दिल करता तुसी पढ़ो मैं सुनना हाथ बुलंद करके जड़ा जिदा लंगर मदीने आंदा है हाथ बुलंद करके पुरजोर आवाज ना पड़े सबसे ए हमारा नबी और सबसे सारे बेलियो अच्छा भाई जिन्हों माफल ते आमद ते आखिर दा वेला मिले उन्होंने जगह किथे मिलदी है आखिर ते अच्छा जेड़ा आखिर ते आवे उन्होंने जगह भी आखिर ते मिलदी है फिर तेरा पढ़न नु दिल नहीं पिया करदा आया तू सारी उम्मतां तो आखिर च ते जन्नत च तू सारे तो पहले जा किन्ने लेके जाना वो इन्ने ही लेके जाना जेड़ा हमारा नबी तुम्हें हाथ खड़े करो इस तरह शर्माओ ना भाई सारे जिन्ने नहीं कीता नाल दा बेली फड़ के कर दियो ते हुन जिदा लंगर मदीने आंदा ओ बंदा रल के और मिल के मेरे नाल पढ़िए सबसे ओ ला ला हमारा नबी और खल्क से औलिया औलिया ए औलिया रसूल और सब रसूलों से आला राम भी सबसे औला और सबसे वाला एक बार हुन बोलो सुभान अल्लाह सबसे औला वाला हमारा नबी बला के रसूल अल्लाह और मैं चूंकि मुजद्दिदी ना मेरे मुजद्दिद पाक फरमाते ने कि आलम अरवा विच नबियां दी रूहां दी तरबियत रूह मुहम्मद कर दी रही है सारे नबियां दा दूल्हा हमारा नबी है हुन अगली गल अल्लाह ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन फरमाया इस सारे नबियां दे खातिम और खातिम यानी कि इथे आके नबूवत ते मोहर लगा दी अल्लाह ने फरमाया कि बस इस तो बाद हुन कोई नबी नहीं ते ना किसी नबी दी लोड़ मैनू सच्ची दसो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी पाक दे बाद नबूवत दा ऐलान कीता अख तो काना रंग दा काला मुंह दा कोजा ते मुंह ना मत्था ते जेनो पाड़ू लथा सच्ची दस्यो कमली वाले दे गुलामो एडे सोने दे बाद एडे कोजे दी रब नु लोड़ केड़ी पै गई सी एडे सोने नबी दे बाद एडे कोजे दी रब नु लोड़ भी केड़ी सी अल्लाह ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन फरमाया महबूबा सल्लल्लाहु सारे नबियों दा खातिम बना के भेजा अहले इल्म हजरात मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमाने कमली वाला अव्वल भी है ते आखिर भी है वल अव्वल वल आखिर अव्वल दा मतलब ये होंदा है कि जिदे तो पहले भी कोई ना होवे ते जिदे नाल भी कोई ना होवे जिदे नाल भी कोई ना होवे ओ अव्वल ते आखिर दी तारीफ है कि जिदे बाद भी कोई ना होवे ते ओदे नाल भी कोई ना होवे जेड़ा होवे आखिर ओदे बाद ते कोई होंदा ही नहीं ते ओदे नाल भी क्योंकि दो आखिर नहीं होंदे एक ही आखिर होंदा ते एक ही अव्वल होंदा है कमली वाले दी बारी आई ते अल्लाह ने फरमाया कि अव्वल भी है ते आखिर भी है अव्वल किवें फरमाया अव्वल सारे नबियां चो बनन च अव्वल ते आउन च सारे नबियों चो आखिर अव्वल भी कमली वाला थे आखिर भी कमली वाला कौन है दिवाली ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन फरमाया मैं सारे नबियों दा खातिमा फरमाया ला नबी बादी ते मेरे बाद नबी कोई इस तो बाद किसी तहकीक दी जरूरत अकीदा खत्म नबूवत इको जुमले च मैं अर्ज कर देवा याद रखियो जहलम दे नौजवानों याद रखियो मुड़ याद रखियो कमली वाले नु जेड़ा नबी ना मन्ने ओ भी मुसलमान नहीं ते कमली वाले नु जेड़ा
आखिरी नबी न मन्ने वो भी मुसलमान नहीं। इनु अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। एक मोमिन होने वास्ते जितना कमली वाले नो नबी मनना जरूरी है, मोमिन होने वास्ते उतना ही नबी पाक नो आखिरी नबी मनना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आमीन आमीन। 1500 साल तो हमेशा तो अहले सुन्नत व जमात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के पहरेदार रहे। 1956 ईस्वी दी तहरीक खत्म नबूवत रावलपिंडी दा बाजार नौजवान सुन्नी मामा दे पुत्र जुलूस लेके जा रहे, विचों एक नौजवान एक जी नारा लगावे तो आखे ताजदारे खत्म नबूवत। ओ बोले जिदी अम्मी ने लोरियां च अल्लड़ बल्लड़ बावेर नहीं पढ़िया, जिदी मां ने दरूद पढ़िया थी। ओ बोले ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। उस वेले पाकिस्तान का गवर्नर जनरल सी मोहम्मद खान उन्हें हुक्म देता है जुलूस पे गोली चला दो। गोली चल गई, नौजवान शहीद हो गए, जिमें फैजाबाद से लाहौर शहीद हो गए। कुछ गिरफ्तार हो गए, ओ जेडे गिरफ्तार हो के थाने गए ना, हजरत साहब को पूछ लो, असि जेल च भी आ नारा दिन रात ही गूंज होंदे सी। उन्हां जेडे गिरफ्तार होए ना ते 10 साल दा सुन्नी मां का बच्चा भी सी। ओ बच्चा थाने जाके भी आखे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। थानेदार बच्चे दे करीब आके कहने लगा बड़े खत्म नबूवत दे नारे लगाना। थानेदार बच्चे ना कहने लगा मुर्गा बन जाओ। बच्चा मुर्गा बन गया, ने कन पकड़ ले। थानेदार कहने लगा बच्चिया बस तेनों किनियां जुतियां मारा। बच्चा कहने लगा थानेदारा उन्हियां ही मार ले जिन्नियां कयामत नूं खा सकना। उन्हियां ही मार ले जिन्नियां कयामत नूं खा सकना है। जेड़े जेल च मेरे नाल रहे उन्हां नूं पता है, जेलम वाले जेड़े सन, जेड़े कैदी सन, उलमा मशाइख इन्हां ते थोड़ा जी सख्ती ज्यादा की गई सी, करवाई गई सी कि सर्दी बड़ी जनवरी दी सर्दी सी, धुंध बड़ी शदीद, हवा ठंडी आनी। मैनू सारे आख्या सी साहब की करना चाहिए। मैं आख्या जी हर दरवाजे के सामने प्लास्टिक का कवर लगवा दो, तो सारे मेरे वालों लगवाओ पूरी जेल के अंदर। सारी मैं जेल च प्लास्टिक के कवर लगवा देते ताकि उलमा ते मशाइख नूं सर्दी ना लगे। कंबलों का मसला है तो मैं आख्या भाई कंबल जिन्ने चाहिए होवन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान आसी उन्होंने प्रोवाइड करेगा। उत्थे भी ताजदारे खत्म नबूवत दे नारे, उलमा मशाइख एक दूसरे ना बेशुमार मोहब्बत ते प्यार करदे रहे। 2 महीने रो इकट्ठे गुजारे रसूलुल्लाह दी अज़मत वास्ते, नबी पाक दी नबूस वास्ते, हजूर दी खत्म नबूवत दी पहरेदारी वास्ते। जदों भी सुन्नी मां दा पुत्र ही जम्या ना ते मां ने जमदे कान च अज़ान सुना दी है। पता क्यों कि सारी जिंदगी मेरे पुत्र नूं याद रहे मैं आया भी मोहम्मद दे नाम ते सां ते मैं जाना भी मोहम्मद दे नाम ते। मेरी मिल्लत दे नौजवानों नबी पाक दी खत्म नबूवत दे पहरेदार हो जाओ। तुहाडे दफ्तर या घर दे बाहर तुसी बोर्ड लिख के लगांदे हो बगैर इजाजत अंदर आना मना है। ते जेड़ा कंध टप के आवे ओ की होंदा है? आवाज थोड़ी जाए ओ की होंदा है? चोर। ते जिथे रब ने खातमुन नबीयीन दा बोर्ड लाया हो, जेड़ा उथे डाका मारे ओदे नाल वड्डा डाकू कौन हो सकदा? ओ यार जेड़ा तुहाडे बगैर इजाजत अंदर आना मना है दा बोर्ड पढ़ के भी आ जाए ओ चोर होंदा है। ओ तुसी अपना दुश्मन समझदे हो। ते जिथे रब ने खातमुन नबीयीन दा बोर्ड लगाया होवे, जेड़ा उथे घुसण दी कोशिश करे, सच्ची दसो ओ मुस्तफा दी नबूस दा दुश्मन होया ना, हजूर दी इज्जत ते हमला करने वाला होया ना, ओने नबी पाक दी खत्म नबूवत ते डाका मारया ना। और साडे उलमा मशाइख हमेशा तो इदा दफा करदे आए। साडे लाहौर दे एक बहुत बड़े अजीम मुनाज़िर गुजरे, इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल मुनाज़िरीन। आप देख मरज़ीन अल मुनाज़रा हो गया थे, आपने नु कुरान ते हदीस ते बड़े दलाइल देते। हज़रत जी मन्ना ही ना ते बाबा जी फिर हुन पंजाबी भी सन लाहौरी भी सन ते लाहौर दे बाबे दा तुहानू पता ही है कि जेदे हुंदे
अजे भी नहीं बोले तुसी बाबा खादम रिजवी मनन वाले भी नहीं बोले तुसी लाहौर दे बाबा जी शांते फिर मुनाजिर भी शांते अहले इल्म जो भी शांते अहले तसव्वुफ वाले भी शांते बाबा जी ने देखा ते कुरान हदीस मानदा ही नहीं आपने फरमाया भाई आ जेड़ा तेरा खाना एक जिन्नो तुसी नबी समझदे हो ये कुरान च लिखा है कि खाना काफिर है वो साडे उलमा भी हैरान थे मरज़ई भी हैरान उन्हां दा मुनाजिर भी हैरान कुरान च किथे लिखा खाना काफिर है ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਾਂਗਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਇਸ਼ਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸਟ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਪੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ मैं रहीम यार खा गया तो मैं आख्या रोंद ना मारो वो एक दूजे पूछन लग पे रोंद की होंदा है ते तुहानू ते पता तुसी मारते रहंदे हो रोंद ना मारो ते उच्चा सुभान अल्लाह बोलो होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मौलाना उमर इखरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे आप फरमाते ने अल्लाह फरमाता है व काना मिनल काफिरीन काना है ही काफिर जो काना काना है ही काफिर आवे कुरान च लिखा बा काना मिनल काफिरीन तुसी सुभान अल्लाह घर जाके अखों काना रंग दा काला मुंह दा कोजा रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना है ही काला ते कोजा ते काना सी कदे चन दा टुकड़ा भी होंदा सा मुहम्मद दे जोड़े तो वार के सुट देना कदे चन दा टुकड़ा भी होता सा मुस्तफा दी जोड़े तो बार के सट दे जिंदाबाद जिंदाबाद मैं तुहानू गल्लां इस वास्ते सुनावन लगा तो आके तुहानू इस समापत उठ के जाके जदों बैठ के लेटो ना ते आखो या अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू कमली वाले दा नौकर बनाया है ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नु किसी ने दस्या कि जेडे सच्चे नबी होंदे ने सच्चियां पेशन गोइयां करदे ने कि उन्हां दियां पेशन गोइयां सच्चियां भी होंदियां ने मेरे नबी ने कयामत तो बाद दियां भी दसियां इन्हों भी शौक आया मैं भी पेशन गोइयां करा इन्हें करनियां शुरू कर देतियां इदी एक बचपन तो एक दी कजन सी ओदा नाम सी मुहम्मदी बेगम ए ओदा दीवाना हो गया बचपन तो इन्हें मशहूर कर दिता कि जेड़ा मुहम्मदी बेगम ने शादी करेगा उन्हें फौत हो जाना ताकि डरदे ओदे नाल कोई शादी ना करे जदों कोई ना करेगा तो ओदा बाप मैनू रिश्ता दे देवेगा इन्हें पेशन गोई कर दी ते कहन लगा मुहम्मदी बेगम दे नाल जिन्ने भी निकाह कीता ना उन्हें अगले दिन ही मर जाना है ओदी शादी हो गई किसी होर नाल ओ मरे ही ना ओ साल गुजरिया ना मरिया 2 साल गुजरे शादी गुजरे 3 साल 10 साल गुजर के ना मरे एदे मुरीद आगे तो ना आके आख्या तुसा ते आख्या सी ओ मर जाना है ओ ते मरदा ही नहीं ते कहंदा एक दिन ते मर ही जाना एक दिन थे मर ही जाना यानी कि झूठा नबी ते पेशन गोइयां भी झूठियां इन्हों पूछया गया कि हर नबी दे उत्ते जिब्रील वही लेके आया आ जेड़ा फरिश्ता तुहाडे कोल वही लेके आंदा ओदा नाम की है कहंदा ओदा नाम टीची की नाम इहदी किताबां च लिखिया कहंदा जेड़ा मेरे कोल फरिश्ता हुंदा ओदा नाम है टीची मां दा नाम सी कसीटी अच्छा मां कसीटी ते फरिश्ता टीची ते दावे नबूवत ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਚਵਲ ਜਈਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਧੀ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੀ ਸਾਉਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੰਨ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੀਸਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ मेरे मिलत दे नौजवानों इतना गलीज इंसान सी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये मेरे सियालकोट ना पटवारी दा इम्तिहान देना आया
पटवारी बनना ते फेल हो गया। बाद उसे पटवारी दा चपड़ा सी लगा, वो जेड़ा पटवारी ना बन सके वो नबी बन सकदा। दावे नबूवत दे करदा। इन्हें अपनी किताबा च लिखा मैनू पेशाब की बीमारी है, कहंदा एक एक रात च मैनू 100 मरतबा पेशाब आउंदा। हर वेले ते वाशरूम च रहिंदा सी ते वही खबरे केड़े वेले आउंदी सी ते चूहा मरिया भी लैटरीन ते आदत चुके मिठा खान दी भी सी, मिठा बड़ा पसंद सी ते गुड़ दियां छोटियां छोटियां डेलियां बना के ना ते पॉकेट विच रखदा सी कि टॉफी दी जगह ओ गुड़ खांदा सी ते चुके पेशाब की बीमारी सी, इस्तंजा नहीं सी बार बार कर सकदा तो छोटी छोटियां ना मिट्टी दियां ढेलियां भी रखदा सी ताकि इस्तंजे दे काम आवन। ते याददाश्त इंज दी सी कि गुड़ नाल वटवानी कर लैंदा सी ते मिट्टी खा जांदा सी। उन्हों इन्ना ही नहीं सी पता लगता कि गुड़ केड़ा ते मिट्टी केड़ी ते दावे नबूवत दे रीसा मेरे नबी दियां करदा सी। इतना जलील तरीन इंसान ते रीसा करे मेरे नबी दियां। पूछा गया पहली वही केड़ी आई ते कहंदा आई लव यू। यानी अंग्रेज़ा ने नबी बना के भेजा ते वही उन्हें अपनी ज़बान च भेजी। इहदे उम्मती कहंदे ने, इहदे मनन वाले कहंदे ने कि जी साडे मिर्जा साहब ने इन्नियां किताबां लिखियां, बड़ा आलिम सी, बड़ा आलिम सी, है भी आलिम सी, लानती बड़ा आलिम सी, इहदे च कोई शक नहीं। किताबां भी उन्हें बड़ियां लिखियां पर आ जिहड़ियां किताबां लिखियां ई ओहदे झूठे होण दी दलील ने, क्योंकि 1,23,999 दीगर नबी ते एक मेरा 1,24,000 कमोबेश अंबिया चो एक नबी ने भी किताब आप नहीं लिखी, रब नहीं नाज़िल की। सच्चे नबियों चो किसी ने भी किताब नहीं लिखी, अल्लाह ने उन्हें कुतुब नाज़िल की। ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਬੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी आके नहीं पढ़ते, नबी पढ़ के ही आउंदे ने। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाया और रहमान जिन्हें महबूब ने कुरान पढ़ाया। या अल्लाह कदों पढ़ाया? फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाया इंसान बाद विच बनाया, मुहम्मद कुरान पहले पढ़ाया। नबी आके नहीं पढ़ते, नबी पढ़ के आते हैं, आके पढ़े। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अजे ते गल शुरू होई ते वेला मुक भी गया। पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ए दो बाबे उठे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजे ते गल शुरू हुई ते वेला मुक भी गया। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, जदों ये लानती आया ना लाहौर ते, आपने ऐलान किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे दरवाजे दे सामने मैं 40 रोजा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करनी है। ते नाल पीर जमात अली शाह ने ऐलान किया लखां लोग भी आवणगे, 3 टाइम खाना अलीपुर सैयदां दा ताजदार देवेगा। हजरत जी मुरीद ने कान चर्ज की, सरकार एक टाइम लखां बंदियां दा खाना ते 40 दिन देना ते 3 टाइम देना ते हजूर कित्थों आवेगा? हस के फरमान लगे मैं केड़ा पल्लियों देना, मेरा लंगर मदीने तो बरासता चूरा शरीफ पै जांदा है। फरमाया मैं किसी कंगाल फकीर दा नौकर हां, फकीर मुहम्मद दा नौकर हां। 40 रोदा कान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 40 रोजा कॉन्फ्रेंस हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की थी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दरवाजे दे सामने। 40 रोजा कॉन्फ्रेंस। जिस दिन आखिरी दिन सी ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा, उस वेले हजरत पीर जमात अली शाह साहब स्टेज ते खलो के तकरीर पे करदे सन। ते तकरीर च आप फरमा रहे सन, आपने फरमाया असा कदे पेशन गोइयां कीतियां नहीं। फरमाया ऐलान ते रोज करदा ते सच्ची कोई नहीं होंदी, असा कदे कीतियां नहीं, अज करन लगे हां।
फरमाया कदे कीतियां नहीं, आज करन लगे आ। आपने फरमाया आज मैं पेशन कोई करना कि आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दी जिंदगी दी आखिरी रात है। आज सलामती ने मर जाना है। इधर पीर जमात अली शाह साहब जुमला फरमा रहे, उधर पीर मेहर अली शाह साहब स्टेज दी सीढ़ियां पे चढ़दे सन। इधर पीर जमात अली शाह ने जुमला बोलिया ते पीर मेहर अली शाह साहब सीढ़ियां उतर के वापस टुर पे। पीर जमात अली शाह साहब आवाज देके फरमाते ने शाह जी किथे चले हो? ते पीर मेहर अली शाह मुड़ के फरमाते ने शिकार करन आया सा, तुसा पहले कर फरमाया शिकार करन आया सा, तुसा पहले कर लिया है। ए साडे बाबियां दा शिकार सी, साडे बाबे शेर शिकार साडे बाबियां दा सी। भेडां लखां भी होण शेर इक्को ही बड़ा हुंदा है। साडे आ ही दो शेर आए, सारा मैदान जित के ले गए। इन्हें जदों इन्हें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ना चैलेंज कर दिया, कहने लगा मेरे ना कोई चैलेंज करो। आपने फरमाया पीर मेहर अली शाह ने की चैलेंज, कहने लगा सूरह फातिहा लिखने आ तफसीर अरबी दे अंदर, जिहदी अरबी ज्यादा फसाहत ते बलागत वाली होवे वो सच्चा सुप्रीम कोर्ट च मुनाजरा होवेगा तहरीरी। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया लांतिया दावे नबूवत दे करना है, गल्लां लिखन लखांदियां करना है कि जेड़ा सूरह फातिहा दी अरबी तफसीर लिखने आ जिहदी ज्यादा फसाहत बलागत वाली अरबी होवे वो सच्चा। आपने फरमाया आ कदा तरीका होया? फरमाया इंज नहीं करदे, इंज करने आ कि सुप्रीम कोर्ट च कलम ते कागज तू भी भेज दे ते मैं भी भेज देना, जिदा कलम उठ के आप ही लिखना शुरू कर देवे। इथों दौड़िया कह लगा इंज नहीं इंज कर लेने। आपने फरमाया इंज कह लगा एक बीमार तुसी ले आओ ते एक मैं ले आउना, दोवें दुआ करने आ, जिदी दुआ नाल बीमार ठीक हो जाए ओ सच्चा। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया तेरा सेक्रेटरी लंगड़ा है अजे ते ओ नहीं ठीक होया। आपने फरमाया जे तेनों एडा ही शौक है कि बीमारी ठीक करने ने ते फरमाया लांतिया दावे नबूवत दे करना है, गल्लां बीमारां दियां करना है। फरमाया बीमार की ठीक करने ने, आजा कब्रिस्तान चलने आ या मुर्दा तू जिंदा कर दे या मैं कर दे। ओ किसे मुरीद खाने च आख्या बाबा जी एडा बड़ा दावा कर देता जे मुर्दा जिंदा करन दा। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया दावा मैं केड़ा पल्लियों कीता, मेरी खड़ ते कमली वाले थपकी दे के फरमाया तू कह दे असि कर दे। ओ गौस पाक दा पुत्र सी। हां जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने पता सी मैं कर लेना, किवें पता सी? एक दिन ना पीर मेहर अली शाह साहब गोले दा ताजदार सुबह फजर दी नमाज पढ़ के मॉर्निंग वॉक करन निकले ते तस्बीह पढ़दे रेलवे स्टेशन गोलड़ा ते जा रहे। अंग्रेज दा दौरे हुकूमत सी, एक अंग्रेज बंदूक लेके शिकार करन निकलिया। उन्हें पहली बार तस्बीह देखी ते पीर मेहर अली शाह साहब दी तस्बीह पकड़ के कहने लगा ये की है? आप ओदी बंदूक वाले इशारा करके फरमाते ने ये की है? अंग्रेज कहने लगा मेरा हथियार है ते आप तस्बीह बता के फरमाते ने मेरा हथियार है। वो बड़ा हैरत ज़दा होके कहने लगा इहदे नाल की करदे हो? आप फरमाते ने तुसी इहदे नाल की करदे हो? कहने लगा मैं करके दिखा देना। नौजवानों सामने दरख्त ते परिंदा चहचहा रहा, अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी, गोली जाके परिंदे दे सीने च लग गई, परिंदा फड़ के जमीन ते डिग के मर गया। अंग्रेज कहने लगा बाबा जी मैं इहदे नाल एक करना वा। आप तस्बीह पढ़दे पढ़दे मुर्दा परिंदे दे खोल गए, मुर्दा परिंदे नु तस्बीह लगाई, परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बैठ गया। फरमाया मैं इहदे नाल एक करना। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। आमीन। आखिरी पैगाम दे लगा पीर जमात अली शाह साहब फरमाते होंदे सन पुत्र जुत्ती नवी लैके पायो, दुकान भी नवी लै लियो, मकान भी नवा लै लियो, सूट भी नवा लियो, पर अकीदा पुराना ही रखिया जे।
अकीदा पुराना ही रखियो, हर चीज नवी लै लिया। अकीदा पुराना ही रखियो। साईं सरदार ने आख्या सी ओ सैयां बच गईयां सजना जो तेरे दर गईयां। नहीं जी नहीं, बिस्मिल्लाह। ओ सैयां बच गईयां सजना जो तेरे दर गईयां, जो मुड़ियां सरदार सजन तो तकियां जोगियां रहियां। हुन ये कहंदे ने एक जुमला नमाज ते सुना दिओ। हर नमाजी नौजवान दा मेरे कोल आंदे ने, बल्कि दीगर उलमा कोल भी जी कोई नौजवान आके कहंदे ने आसी साहब दिल बड़ा करदा मैं नमाज पढ़ा पर पढ़ी नहीं जाती। कोई वजीफा दिओ कि मैं नमाजी हो जावां। एक वजीफा ना दे जावां, सारे नमाजी हो जान। वजीफा मैं कोलू नहीं बाबियां देता है भाई, बड़ा सौखा जिहा है। करोगे ना वो वजीफा है वे कि जदों भी वाशरूम जाओ ना, दिन च जितनी मर्तबा हर मर्तबा वुजू करके बाहर निकलो। ज्यादा तो ज्यादा 2 मिनट लगते हैं वुजू करने। जदों वाशरूम जाओ वुजू करके बाहर आओ। जदों वुजू होगा तो अजान की आवाज आएगी ना, अंदरों तेरा ज़मीर तेन झंझोड़ के आखेगा वो चलिया, वुजू भी है, टाइम भी है, ते पढ़ ले। एक ते बावजू रहोगे ते कमाई च बरकत होगी। रात को सौन लगे वुजू करके सोया करो। जे ते रात को गाने इंडिया दे सुन के सोवेगा तो ख्वाब डरावने आउणगे। साइकोलॉजी वाले भी कहते हैं और अहले तसव्वुफ भी कहते हैं कि सौन लगे जिदा ख्याल आवे ना उहदे ख्वाब आउंदे ने। तू राती ख्याल ही कमली वाले दा करके सोया कर, तेनों ख्वाब भी कमली वाले